कौन होगा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा समेत अहम ओहदों के लिए मुशावरत की। वज़ीर आज़म से बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ख्वाजा फारूक, तनवीर इलियास और अजहर सादिक ने अलग अलग मुलाकात भी की। मुलाकातों में वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सयाहत, पनबिजली, मादनियात, सेहत, तालीम और तरक्याती कामों से मुतालिक विजन पर गुफ्तगू की। चारों उम्मीदवारों ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक अपनी अपनी तरजीहात से वज़ीर आज़म को आगाह किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की नामजदगी के लिए इमरान खान मज़ीद मुशावरत करेंगे। 3 अगस्त को कानून साज असम्बली का इजलास भी तलब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान को बतौर पार्टी चेयरमैन शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 14 रोज में जवाब तलब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर क्यों ना इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पीटीआई ने 13 जून 2021 तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात फराहम करनी थी। अगस्त से सिर्फ वो लोग जो कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगवा चुके हैं सफर कर सकेंगे। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो 1 अगस्त से आप स्कूलों में जाके या कॉलेज के अंदर जाके पढ़ा नहीं सकते। वो लोग जो होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल्स, आपने अगर 31 अगस्त तक वैक्सीन नहीं लगाई हुई तो आप उसके बाद यहाँ पर काम नहीं कर सकेंगे। NCOC ने सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। असद उमर कहते हैं शहरों को हफ्तों बंद करना मसले का हल नहीं। मुकम्मल लॉकडाउन के बाद कोरोना वबा बहुत तेज़ी से फैलती है। कोरोना को रोकने के लिए सिंध हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। हुकूमत की वैक्सीनेशन के लिए भी डेडलाइन 1 अगस्त से वैक्सीन के बगैर हवाई सफ़र बंद। असातिज़ा स्कूलों में नहीं पढ़ा सकेंगे। वैक्सीनेटेड अमले के बगैर ट्रांसपोर्ट चलेगी न ट्रेन। होटल्स, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, बैंक, नादरा बस अड्डों में काम करने के लिए लाजमी वैक्सीन की शर्त आयद कर दी गई। सिम बंद न करें, हम वैक्सीन लगवाने आ गए हैं। मोबाइल सिम्स बंद करने की वार्निंग काम आ गई। शहरियों का जम्मे गफीर वैक्सीन लगवाने उमड़ आया। कराची के एक्सपो सेंटर में रश के बायस अमले को भी मुश्किलात का सामना। लाहौर में भी वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में इजाफा। जस्टिस काजी फायज ईसा की तबीयत नासाज। अहलिया सरीना ईसा की तबीयत भी गुज़श्ता रोज़ बिगड़ी। जस्टिस फायज ईसा और अहलिया को गुज़श्ता रोज़ अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का स्कैन और तिब्बी मुआयना किया गया। जस्टिस काजी फायज ने ऑनलाइन 2.5 घंटे तक इजलास में शिरकत की। बोलते वक्त सीने में दर्द की शिकायत होने पर स्कैन किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा कोरोना का शिकार होने के बायस घर में करंतना है। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 76 अमवात, 4,497 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 7.53 हो गई। मुल्क भर में 59,761 मरीज जेर इलाज। 3,084 मरीजों की हालत तशवीशनाक। सिंध में वायरस का फैलाव तेज। कराची में शरह 30% रिकॉर्ड। पंजाब में कोरोना के फैलाव की शरह 3.4% रही। बलोचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 9% से तजावुज कर गई। अफगान सूरत हाल के पेश नज़र सिंध में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। वज़ीर आला सिंध का सिक्योरिटी इदारों को तमाम कलअदम तंजीमों पर कड़ी नजर रखने का हुक्म। कहते हैं कुछ अनासर फ़िरका वाराना नफरतों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाहमी ताउन मजीद मुस्तहकम करने की हिदायत। एपेक्स कमेटी इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, गैर कानूनी तौर पर बसने वाले तारकीन वतन कराची की सिक्योरिटी पर बड़ा बोझ हैं। ये मसला वफाकी हुकूमत हल करे। कराची में सेफ सिटी के तहत 10,000 CCTV कैमरों का सर्वेलेंस सिस्टम लगाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के MPA नज़ीर चौहान की मुश्किलात बढ़ने लगी। एक और मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मदाखलत, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात शामिल। FIA की जेर हिरासत नज़ीर चौहान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 31 जुलाई को मुलजिम को दोबारा पेश किया जाए, अदालत की हिदायत। पंजाब असम्बली इजलास। नज़ीर चौहान को असम्बली में न लाने पर गर्मा गर्मी।
नजीर चौहान को ना लाने और इस्तेहकाक बिल मंजूर न होने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही बरहम कहते हैं कोई ब्यूरोक्रेट टार्जन बनने की कोशिश ना करे। ये जंगल नहीं पार्लियामेंट है। काबीना समेत हर इदारा पार्लियामेंट को जवाबदेह है। मैंने 28 जुलाई को नजीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, लेकिन अभी तक लाया नहीं गया। जब तक नजीर चौहान को असेंबली में नहीं लाया जाता, रोज इजलास होगा लेकिन कोई कानून साजी नहीं होने देंगे। स्पीकर ने इजलास जुमे दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में सैलाबी रेले की तबाहकारियां। पानी निकालने के बाद सफाई का अमल ताहाल मुकम्मल न हो सका। कुछ इमारतों की बेसमेंट में पानी और गंदगी मौजूद। CDA और अमला गायब। नाले के गिर्द इंतजामिया ने मट्टी के बंद लगा दिए। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में नालों पर कायम तजावुज़ात मिसमार करने के लिए जल्द ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। चित्राल में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। गर्म चश्मा और शीशीको में हर तरफ पानी ही पानी। राब्ता सड़क पहचाने से गर्म चश्मा के 5 देहात का राब्ता मुनक़ता। गंदम, आलू और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में ग्लेशियर फटने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। द्यामिर में मुतादिद मकानात सैलाबी रेले में बह गए। इस्तौर में मूसलाधार बारिश से फसलों और राब्ता पुलों को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। PDMA ने हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्के LA-16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग के बाद गिनती जारी। PTI के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमर जमान मद्दे मुकाबिल। 25 जुलाई को हंगामा आराई के बायस रिटर्निंग अफसर ने 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की सिफारिश की थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जावेद खलील अब्बासी ने PTI के मीर अकबर की हिमायत की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हल्का LA-31 में धांधली का इल्ज़ाम। कारकुनों का असेंबली गेट पर धरना। मुजफ्फराबाद की मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुबैना धांधली पर मुस्लिम लीग नून की बैठक। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और आज़ाद कश्मीर के टिकट होल्डर्स शरीक। इजलास में मुनज़्ज़म धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने और इस्लामाबाद में धरने पर भी गौर। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान। उधर बिलावल भुट्टो ने भी पीपल्स पार्टी सिंध के अरकान का इजलास बुला लिया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी, तरक्याती स्कीमों और तंजीमी मामलात पर गौर होगा। इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस मोबाइल, कैमरा, माइक, ट्रांसमिशन वगैरह का कंट्रोल संभाल लेता है। इंक्रिप्शन तोड़ना मुश्किल काम है। हमने इस हवाले से पाकिस्तान की अपनी एप्लीकेशन की तजवीज़ दी है। साइबर क्राइम मामलात को हैंडल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाई जा रही है। ये अथॉरिटी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से लिंक हो जाएगी। इस तरह हम साइबर वॉर के लिए तैयार हो जाएंगे। PTA हुकाम की कायमा कमेटी बराए दिफा को ब्रीफिंग। मकरान में एहतजाज के बावजूद बिजली की फराहमी की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। रोजाना 16 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग। ईरान से दिन के औकात में 10 मेगावाट, रात को 80 मेगावाट की फराहमी जारी। मुआहदे के तहत ईरान से मकरान को 100 मेगावाट बिजली फराहम की जानी है। वजीर तवानाई हम्माद अजहर का ईरानी सफीर को टेलीफोन। बलोचिस्तान को बिजली की जल्द बहाली पर जोर। ईरानी सफीर ने शॉर्टफॉल पूरा होने पर जल्द फराहमी बहाल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मनामा में बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सिक्योरिटी और दिफाई शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजहबी, सकाफ़ती और तारीख़ी इक़दार पर गहरे बरादराना मरासिम हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना वबा के मुश्किल वक्त में बहरीन की जानिब से वीज़ा एमनेस्टी स्कीम और जुर्मानों में छूट के इक़दाम को सराहा। कौमी हीरो अली सदपारा के जसद खाकी को कैंप 3 तक लाने में मुश्किलात। बेटे साजिद सदपारा ने जसद खाकी को कैंप 4 पर महफूज कर दिया। सोशल मीडिया पर साजिद सदपारा ने वीडियो शेयर कर दी। वालिद का जसद खाकी बॉटल नेक से कैंप 4 तक लाया हूँ। साजिद सदपारा का ट्विटर पैगाम लिखा, कुरान खानी और फातिहा के बाद अली सदपारा को बर्फ में महफूज कर दिया है। बॉडी को बेस कैंप तक लाने के लिए हुकूमत मदद करे।